बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नुमान। आज की इस वीडियो के अंदर हम अपना टॉपिक देखेंगे एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, जो कि हमारे पास फर्स्ट ईयर के न्यू सिलेबस फिजिक्स का थर्ड यूनिट का टॉपिक है। इससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। तो स्टूडेंट्स, एंगुलर मोमेंटम बिल्कुल हमारे पास उसी तरह है जैसे हमारे पास लीनियर मोमेंटम एक ट्रांसलेशन मोशन में रोल प्ले करता है, इसी तरह सर्कुलर मोशन के अंदर एंगुलर मोमेंटम अपना रोल प्ले करता है। तो जैसे हमारे पास लीनियर वेलोसिटी को अगर हम एंगुलर वेलोसिटी को r से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो लीनियर वेलोसिटी के इक्वल आ जाती है v इज इक्वल टू r ओमेगा, a इज इक्वल टू r अल्फा। इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर लेकिन हम मोमेंटम को r से मल्टीप्लाई कर दें लीनियर मोमेंटम को, तो वो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम के इक्वल आ जाता है। हम इसको ड्राइव करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, फिर हम इसका फार्मूला देखेंगे, फिर इसको ड्राइव करेंगे। ठीक है, फिर हम रिजिड बॉडी के लिए एंगुलर मोमेंटम देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम कंसीडर करते हैं, बल्कि पहले डेफिनेशन लिखते हैं। अ बॉडी इज सेड टू possess angular momentum about its axis of rotation। ठीक है, यानी कि फर्ज करें ये किसी भी चीज एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, लेट्स सपोज ये सर्कल ही है। ठीक है, यहाँ पे एक पार्टिकल है जो इस सर्कुलर पाथ के अंदर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, और ये इसकी क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ठीक है, सेंटर में से गुजर रही है। ओके, अब ये इसका आर होगा। ठीक है, आर क्या होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन और उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन वेक्टर का कहलाता है। ठीक है, तो अगर ये स्टूडेंट्स ऐसे इसके आसपास रोटेट कर रहा है, ठीक है, तो क्योंकि इसकी एंगुलर पोजीशन चेंज हो रही है, तो इस एंगुलर मोमेंटम हमेशा इस एक्सिस के गिर्द होगा। ठीक है, अ बॉडी इज सेड टू पोजेस एंगुलर मोमेंटम अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन इफ द बॉडी चेंजेस इट्स एंगुलर पोजीशन। ठीक है, एंगुलर पोजीशन अबाउट द एक्सिस। ठीक है, जैसे लीनियर मोमेंटम था ना, p इज इक्वल टू एम वी, यानी कि वेलोसिटी होगी तो मोमेंटम होगा। अगर वेलोसिटी जीरो तो मैस बेशक है लेकिन मोमेंटम नहीं है, तो जब ये अपनी पोजीशन चेंज करेगा तो डेफिनेटली इसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी। तो ठीक है, उसी तरह जब हम उसको r वगैरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगुलर मोमेंटम। तो अ बॉडी इज सेड टू पोजेस द एंगुलर मोमेंटम अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन इफ द बॉडी चेंज इट्स पोजीशन, एंगुलर पोजीशन अबाउट द एक्सिस। अगर ये जो ऑब्जेक्ट है ये इस एक्सिस के गिर्द अगर अपनी पोजीशन चेंज करेगी तो इसके पास क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम। मैथमेटिकली हम एंगुलर मोमेंटम को लिखते हैं एल से, ये होता है आर क्रॉस पी। ठीक है, ये है मैथमेटिकली वेयर एल इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, इसके भी हम डायरेक्शन भी देखेंगे स्टूडेंट्स। आर क्या है, आर इज इक्वल टू डिस्टेंस between axis of rotation and object। ठीक है, ऑब्जेक्ट या फिर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ठीक है, फोर्स और मोमेंटम। ठीक है, कुछ भी आप यहां लिख सकते हैं। बेसिकली ये पॉइंट कब इस पॉइंट के घूमेगा, जब इस पे कोई ना कोई फोर्स लगेगी। फोर्स बेशक उसको उधर, लेकिन ये पिवट है तो ये ऐसे करके इसके आसपास क्या कर जाएगा, घूम जाएगा। तो इस फोर्स या मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, अगर ये फोर्स है तो लीनियर मोमेंटम इसके उसी तरफ होगा। ठीक है, तो ये आर क्या होगा स्टूडेंट्स, इस मोमेंटम वाले वेक्टर और इसके दरमियान क्या है, डिस्टेंस है। ठीक है, और पी क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास लीनियर मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम। ठीक है, अब हमने पढ़ा आर क्रॉस पी क्या होता है, आर पी साइन थीटा। ठीक है, अभी इसका डायरेक्शन भी यानी बेसिकली यहाँ पे एन यूनिट वेक्टर आता है। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर क्या आता है, एन यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब पहले तो हम देखते हैं ना ये थीटा क्या है। थीटा देखें आर से पी है, आर आगे जा रहा है, आर अभी आपका इस तरफ है, हमने आर से पी आना है, तो आर को हम एक्सटेंड करेंगे तो आर से पी जब मुड़ेंगे तो ये आपके पास क्या होगा, थीटा। ठीक है, अब इसकी डायरेक्शन कैसे लेते हैं,
डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम is फाइंड बाय राइट हैंड रूल। ठीक है, राइट, जैसे आप क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर करते थे कि अपनी फिंगर्स को कर्ल करेंगे आर से पी की तरफ, जो थंब है ये आपके पास एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलावा, बेसिकली एक्सिस ऑफ रोटेशन आपकी ऐसे है। ठीक है, ये ऐसे, ये जो मैंने ऐसे गुजारी हुई है ये ऐसे है। तो जब आर से आप पी की तरफ टर्न करेंगे तो आपके पास एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन क्या है, वो अलोंग दी, विच इज अलोंग दी एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, ये आपने यहाँ पे लिखना है राइट हैंड रूल, अलोंग दी एक्सिस ऑफ रोटेशन। मैंने यहाँ पे नहीं लिखा क्योंकि बार बार क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर भी किया, उसके बाद जब हमने एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन किया तब भी हमने किया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ मुझे बार बार ये लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, ये अलोंग दी एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा और ये भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि ये दोनों भी वेक्टर्स हैं और क्रॉस प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट हमेशा क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। अब हमने आर का भी बता दिया, पी का भी बता दिया, थीटा का भी बता दिया और उसकी डायरेक्शन भी हमने बता दी। ठीक है, अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें, L इज इक्वल टू आर पी। ठीक है, तो R क्या स्टूडेंट्स हमारे पास एज इट इज, P क्या होता है, mv, P इज इक्वल टू mv लीनियर मोमेंटम। और हमने पढ़ा हुआ है कि V किसके इक्वल होता है, V इज इक्वल टू R ओमेगा। ठीक है, R ओमेगा लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी के जो रिलेशन, तो ये आ जाएगा mr स्क्वायर ओमेगा, ये आ गया लीनियर मोमेंट, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, और हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके इक्वल है, एम आर स्क्वायर के। तो मैं ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा, L इज इक्वल टू आई ओमेगा। कि हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्या होता है, ये वेलोसिटी, जैसे स्टूडेंट्स ये वही वाली बात आई ना, जैसे लीनियर मोमेंटम होता है P इज इक्वल टू एम वी, जो वेलोसिटी का लीनियर में रोल है वही ओमेगा का एंगुलर में रोल है। जो मोमेंटम P का लीनियर में रोल है वही एंगुलर मोमेंटम का, जो मास का लीनियर मोशन के अंदर रोल है वही इनर्शिया का एंगुलर मोमेंटम के अंदर रोल है। ठीक है, तो ये बिल्कुल इसके क्या है, कोरेस्पॉन्डिंग है। ठीक है, जहां तक आपने इसको क्या कर लेना, ड्राइव L इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर ओमेगा, ये आपके पास इक्वेशन 1 और ये वाली इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अच्छा इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है कि कंसिडर करें एक रिजिड बॉडी, जैसे हमने प्रीवियसली निकाला था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था, कि अगर ये एक रिजिड बॉडी है, ठीक है, इसके ढेर सारे पॉइंट्स हैं, हम इसको n नंबर ऑफ, ये इसका पिवट पॉइंट है, अगर ये m1 है तो इसका इसका डिस्टेंस r1, ये अगर m2 m3 mn, ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे करके इन सब का डिस्टेंस r2 r3 और rn, ये अगर mn है। ठीक है, तो इन सब का अगर मैं अलग अलग एंगुलर मोमेंटम निकालूंगा ना, तो फिर उनको ऐड करूंगा, तो जो पहले की वजह से होगा वो होगा m1 r1 ओमेगा का स्क्वायर, m1 r1 का स्क्वायर और ओमेगा। देखिए ये मैं थोड़ा सा डायरेक्ट लिख रहा हूँ, बुक पे तो बिल्कुल एग्जैक्ट लिखा हुआ है ना एंड पे, तो टोटल एंगुलर मोमेंटम, बल्कि आप यहां लिखें फॉर ए रिजिड बॉडी ऑफ अनइवन मास डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ऑफ अनइवन मास डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, हम क्या करेंगे, वी शैल डिवाइड इट इनटू n नंबर ऑफ स्मॉल पीसेस। हम इसको ढेर सारे छोटे छोटे पीसेस के अंदर क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, एंड कैलकुलेट L एंगुलर मोमेंटम फॉर ईच पीस, हर टुकड़े के लिए अलग अलग, एंड देन ऐड, फिर उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल ये देखें, अच्छा ये आपने लिखना है कि हमने इसको छोटे छोटे पीसेस के अंदर n छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड किया, हर एक का मास m1, उसका डिस्टेंस r1, दूसरे का मास m2, उसका डिस्टेंस r2, इसी तरह आखिरी का जो मास है वो mn और उसका डिस्टेंस, ये पूरी बॉडी को डिवाइड किए, थोड़े से बनाए हैं। ठीक है, तो टोटल एंगुलर मोमेंटम हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स, जो पहले की वजह से होगा ना, वो m1 r1 का स्क्वायर ओमेगा। ठीक है, m1 r1 का स्क्वायर ओमेगा, ओमेगा क्यों सेम, जब ये रोटेट करेगी इस पॉइंट की गिर्द ये फिक्स है, जब ये रोटेट करेगी तो एंगुलर वेलोसिटी सबकी क्या होगी, सेम होगी। इसी तरह दूसरे का m2 r2 का स्क्वायर ओमेगा, m3 r3 का स्क्वायर ओमेगा,
सो ऑन, ठीक है स्टूडेंट्स। एम एन आर एन का स्क्वायर और ओमेगा, ये लास्ट वाले पीस की वजह से। देखें अब इन सब में से आप ओमेगा कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, या आप चाहें तो डायरेक्ट रिजल्ट भी लिख सकते हैं। तो ब्रैकेट में बचेगा m1r1 का स्क्वायर, m2r2 का स्क्वायर, सो ऑन mn का स्क्वायर, और बाहर आ गया ओमेगा कॉमन, ठीक है। ये जो स्टूडेंट्स है ना आपके पास टोटल, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं समेशन mi ri उसका स्क्वायर, और आई देखें कहां से शुरू होता है, 1 से शुरू होके कहां तक जा रहे हैं, n तक जा रहे हैं, और बाहर इसके क्या मौजूद है, ओमेगा, और इसको आप कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। साथ में आपके एंगुलर वेलोसिटी मल्टीप्लाई, तो ये आपके पास आ गया टोटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। ये जो रिजिड बॉडी वाला, ये मैंने थोड़ी सी कंजूसी कर दी, बेसिकली बुक के अंदर भी उसने इसको एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, लेकिन आपने अगर ये लिखना भी पड़ जाए एंगुलर मोमेंटम फॉर रिजिड बॉडी, आपने ये स्टूडेंट्स करना है, कंसीडर अ रिजिड बॉडी ऑन इवन मास डिस्ट्रीब्यूशन। आपने उसको n नंबर ऑफ पीसेस के अंदर डिवाइड किया, हर पीस का मास तरतीब से m1 m2 m3 mn, और सबका डिस्टेंस r1 r2 r3 इसी तरह rn रेस्पेक्टिवली लिख देना, ठीक है। हर एक का अलग अलग आपने एंगुलर मोमेंटम लिखना है, उन सबको ऐड करके वो टोटल एंगुलर मोमेंटम लिख देना है, ओमेगा सब में से कॉमन, क्योंकि जब ये घूमेगी तो एंगुलर वेलोसिटी सबकी क्या होगी स्टूडेंट्स, सेम होगी, ठीक है। तो आपने ये m1 r1 का स्क्वायर, इसको सम की फॉर्म में जो जो चीज चेंज हो रही है उसकी जगह आई लगा देते हैं, 1 से लेके कहां तक आ रही है, ये n तक आ रही है, ठीक है। तो i इक्वल टू 1 से लेके n तक, ये चीज आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है। अगर आपको रिजिड बॉडी वाला फिर भी समझ नहीं है तो आप इसके प्रीवियस टॉपिक देख सकते हैं, ये उससे बिल्कुल मिलता जुलता टॉपिक है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपके पास एंगुलर मोमेंटम फॉर रिजिड बॉडी है, ये हमने एक पार्टिकल का निकाला था। होप सो आप लोगों को ये टॉपिक समझ आया होगा। तो अपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और वीडियोस को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स।